मां से जल्दी अलग होने की वजह से बाघिन नहीं सीख पाई शिकार करने के गुण, जंगल छोड़ रियासी क्षेत्र में डेरा जमा रही बाघिन। जंगल की बाघिन को भा रहे किसान के खेत। बाघिन के जीवन के खतरे को देख पीटीआर की टीम ने किया घंटों रेस्क्यू। खबरों के प्रायोजक है होटल एक्यू। होटल एक्यू में मात्र 1250 रुपए में रूम प्रारंभ। पन्ना टाइगर रिजर्व जो देश दुनिया में बाघों की बढ़ती हुई संख्या के लिए विश्व विख्यात है, यहाँ लगातार बाघों की संख्या में इजाफा हो रहा है। यही कारण है कि यहाँ बाघों का दीदार करने के लिए दूर दराज से प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। आलम यह है कि अब लोगों को राह चलते बाघों की अटखेलियाँ देखने को मिल रही हैं। बता दें कि पन्ना टाइगर रिजर्व के हर बाघ बाघिन की अपनी ही एक कहानी है, लेकिन आज हम जिस बाघिन की बात कर रहे हैं वह किसी फिल्मी दुनिया से कम नहीं है और मां से जल्दी अलग हो जाने की वजह से एक बागी शिकार के गुण नहीं सीख पाई, जिसके चलते अब वह रियासी इलाकों में गाय व भैंसों का शिकार पर निर्भर है। और यही कारण है कि बाघिन का जंगल से मोह भंग हो गया है और वह बार बार रियासी क्षेत्र में जा रही है, जिसको लेकर गांव के लोग तो दहशत में हैं। वहीं पन्ना टाइगर रिजर्व की टीम भी सारे काम छोड़कर इस बाघिन की निगरानी कर रही है। हाथियों पर सवार, हाथों में डंडा लिए ये पीटीआर की टीम है जो सुबह से ही बाघिन का रेस्क्यू कर हका रही है। बता दें कि पन्ना टाइगर रिजर्व की बाघिन P234-23 की एक बाघिन जन्म के बाद जल्दी ही अपने मां से अलग हो गई, जिस कारण वह पूरी तरह से अपनी मां से शिकार करने और जंगल में रहने के नियम नहीं सीख पाई और जंगल को छोड़कर पीटीआर से लगे क्षेत्र ग्राम बराच एवं डोभा के किसानों के खेत में रहकर उनके जानवरों का शिकार कर अपनी भूख मिटा रही है। हालांकि जानकारी लगने के बाद कई बार पीटीआर की टीम इस बाघिन का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ चुकी है, लेकिन बार बार यह बाघिन शिकार की तलाश में उक्त ग्राम में आकर अपना डेरा जमा रही है। एक फीमेल टाइग्रस है P234-23। उसी की जो मादा शावक है वो किन्हीं कारणों से अपनी माँ से बिछुड़ गई और जबकि उसका भाई जो नर शावक है वो अपनी माँ के साथ ही पाया गया। लेकिन ये जो मादा शावक है लगभग 15 महीने की है। जैसा कि आपको विदित होगा कि जो शावक की परवरिश एक मादा टाइगर जो होती है वो लगभग 20 महीने अपने साथ रख के करती है, जिसमें उसे शिकार करना सिखाती है और जंगल सर्वाइवल के स्किल्स सिखाती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि एक अजीब घटना हुई है कि ये जो मादा शावक है ये बिछुड़ गई है और ये स्वयं ही शिकार करना सीखी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसी कारण से उसे संपूर्ण जो प्रशिक्षण जो शिकार करने में नहीं मिल पाया है और जो मवेशी है वो चूँकि आसानी से मिल जाता है तो इसका शिकार ये करती है और इसी की वजह से वो गांव में आ रही हैं। पीछे कुछ दिनों से हमारे जो स्टाफ है निरंतर इसका अनुश्रवण कर रहे हैं। दोनों गांव जो बराच हैं, डोभा, जिनके आसपास के क्षेत्रों में ये विचरण करती है, वहाँ हमारे स्टाफ लगातार लोगों के साथ संवाद बनाए रखे हैं। हम लोग सतत गश्ती कर रहे हैं, गाड़ियों के माध्यम से भी फुट पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं, हाथियों के माध्यम से भी कर रहे हैं और हम लोगों ने गांव में मुनादी भी करवाई है। इसमें पुलिस का भी, हमारा जो स्थानीय पुलिस बल है उनका भी बहुत सहयोग रहा है वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करने में। और आने वाले दिनों में हम लोगों ने हेडक्वार्टर्स में भी इसे बता दिया है कि यह शावक चूँकि अब रिहायशी स्थलों में ज़्यादा पाई जा रही है तो इसके विषय में हमें निर्णय लिया जाना चाहिए कि क्या ये जंगलों में विचरण करने योग्य है अथवा किसी अन्यत्र स्थान पे इसे लेकर छोड़ा जाए।